एक केकड़ा जमीन से बाहर निकला। निक ने उसे देखा और जिज्ञासा में उसका पीछा करने लगा। उसे हैरानी हुई कि केकड़ा तो बस एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जैसे ही उस बच्चे को उसकी विशाल माँ मिली, निक अचानक डर गया। खैर, मादा केकड़े ने उस पर हमला नहीं किया, बस चेतावनी देकर छोड़ दिया। तो निक ने थोड़ा राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसके सिर के ऊपर सूखे कंकाल लटक रहे थे। तभी नीमो वहाँ पहुंचा और निक को समझाते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है। नीमो को भी समझ आ गया था कि ये द्वीप सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने सबको वहाँ से निकलने का फैसला किया। मगर चलते चलते वो गलती से जमीन पर लगे एक जाल पर चढ़ गया। क्योंकि जाल बहुत समय से एक्टिव नहीं हुआ था, इसलिए अलार्म तुरंत नहीं बजा। उधर द्वीप पर फंसे सैनिक लॉटरी निकाल रहे थे कि किसे बलि दिया जाए। उन्होंने तय किया था कि अगर खाने पीने का इंतजाम नहीं हुआ तो वे अपने ही किसी एक को समुद्री राक्षस के हवाले कर देंगे। तभी अचानक अलार्म बज उठा। सैनिक समझ गए कि कोई घुसपैठिया जाल में फंसा है और तुरंत वहाँ की तरफ दौड़ पड़े। उसी वक्त पास से गुजर रही एक महिला ने झट से एक्शन लिया और तीनों को जाल से बाहर निकाल लिया। दूर से आवाज सुनकर सैनिकों को पता चल गया कि उनका शिकार भाग चुका है और वे उनके पीछे दौड़ पड़े। महिला तीनों को लेकर एक सुरक्षित जगह की तरफ निकल गई। वो पहाड़ी रास्तों से बड़ी तेजी से गुजरी। साफ था कि उसे इस जगह की अच्छी जानकारी है, यानी वो काफी समय से इस द्वीप पर रह रही थी। तीनों उसके पीछे पीछे एक गुफा में पहुंचे। तभी नीमो का पैर फिसला और वो एक खोखले पेड़ के तने के अंदर जा गिरा। नीचे सैनिक उनका पीछा करते हुए पहुंच चुके थे। नीमो डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। तभी उसके ऊपर एक मकड़ी रेंगने लगी। महिला ने बड़े आराम से मकड़ी को हटाया और एक छोटे से छेद से नीचे खड़े सैनिक पर फेंक दिया। कई घुमावदार रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार वो सब महिला के घर पहुंच गए। निक ये देखकर हैरान रह गया कि वो सिर्फ सब्जियां ही नहीं उगाती, बल्कि उसने पानी साफ करने का भी एक जुगाड़ बना रखा था, जो पनडुब्बी के लिए काफी काम का था। नीमो ने उसे अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया और उसने खुशी खुशी मान लिया। वो तुरंत उनके साथ पनडुब्बी की तरफ निकलने को तैयार हो गई। इसी बीच निक इधर उधर घूमते हुए फिर मुसीबत में फंस गया। वो काफी दूर निकल गया, एक सांप को देखकर घबरा गया और भागते भागते सीधे सैनिकों के सामने जा पहुंचा। अच्छी बात ये रही कि निक ने वफादारी दिखाई और अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं बताया। जब सैनिकों को उससे कोई काम की जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने फैसला किया कि झील के नीचे छिपे समुद्री राक्षस को जगाने के लिए निक की बलि दे दी जाए।